मलयाली फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है। यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मलयाली फिल्म उद्योग को बचाना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 वैसे तो बॉलीवुड के लिए बुरा साबित हुआ। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में, विशेष तौर पर बड़ी फिल्में, बुरी तरह से पिट गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड से भी बुरी स्थिति इस वर्ष मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की हुई है। मलयाली फिल्म उद्योग का वर्ष 2022 का रिपोर्ट कार्ड देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वर्ष 2023 भी इनके लिए दुस्वप्न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं सुरभि सोमवंशी आपको बताऊंगी कि कैसे मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की हालत डावाडोल हो चुकी है। जो दिखता है आवश्यक नहीं कि वह सत्य हो। एक समय था जब मलयाली फिल्म उद्योग के चर्चे पूरे देश में होते थे। इस उद्योग के अभिनेता, निर्देशक और यहाँ तक कि फिल्मों की कहानियां भी बेजोड़ होती थी। भारत की दूसरी फिल्म इंडस्ट्री इनकी रचनाओं को आत्मसात करने या यूं कहें कि इन फिल्मों का रीमेक बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी। परंतु आज की स्थिति इससे ठीक उलट है। अवार्ड्स में छाना तो दूर, अब मलयाली फिल्म उद्योग में एक सामान्य हिट दर्ज करना भी पहाड़ चढ़ने जितना कठिन हो गया है। विश्वास नहीं होता तो द हिंदू की इस रिपोर्ट के अंश पर ध्यान दीजिए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मलयाली फिल्म उद्योग की ओर से 176 फिल्में सिनेमाघरों में आईं, जिनमें से मात्र 17 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर चली। उनमें से भी जिन फिल्मों का थिएटर कलेक्शन और औसत 10 करोड़ से ऊपर रहा, उनकी संख्या इस वर्ष 10 से भी कम थी। भीष्म पर्वम, हृदयम, कड़वा, जनगणमन, तालुमाला, रोशा, मेपिडियन जैसी कुछ ही फिल्में थीं जो या तो सुपरहिट हुई या फिर प्रोड्यूसर को कुछ लाभ दिलवाने में सफल हुई। शेष फिल्मों ने रिलीज होते ही दम तोड़ दिया। यानी 176 में से 17 फिल्मों को निकाल लिया जाए तो 159 मलयाली फिल्में वर्ष 2022 में फ्लॉप रही हैं। असल में मलयाली फिल्म उद्योग की स्थिति कितनी खराब है, इसका आंकलन हम इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2022 में मलयाली बॉक्स ऑफिस पर सर्वाधिक कलेक्शन करने वाली फिल्म न वहाँ की मूल भाषा से निर्मित थी और न ही मलयाली उद्योग से उसका कोई विशेष नाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की, जिसने मलयाली बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 करोड़ का घरेलू कलेक्शन किया। यह वर्ष 2022 में सुपरहिट हुई मलयाली फिल्मों के संपूर्ण कलेक्शन से कहीं अधिक है। ध्यान देने योग्य है कि मलयाली फिल्म उद्योग अपने स्टार पावर के लिए नहीं, बल्कि मूलतः अपने कंटेंट के लिए चर्चा में रहता है। अगर स्टार होते भी हैं तो केवल अपनी कला और उत्कृष्ट स्क्रिप्ट के आधार पर। परंतु इस वर्ष जैसे बॉलीवुड की पोल खुली, ठीक वैसे ही मलयालम सिनेमा के बड़े स्टार्स भी एक अदद हिट के लिए तरसते नजर आए। स्वयं मोहनलाल स्टारर फिल्में भी इस वर्ष कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। उनकी फिल्में या तो OTT पर प्रदर्शित हुई या फिर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, जिनमें अरट्टू और मॉन्स्टर शामिल है। लेकिन मलयाली फिल्म उद्योग के पतन की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बॉलीवुड की भांति वर्ष 2022 में मलयाली फिल्म उद्योग अपने कंटेंट के लिए कम और विवादों के लिए अधिक चर्चा में रहा। उदाहरण के लिए मलयाली स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन इस वर्ष विवादों के घेरे में रहे, क्योंकि लक्षद्वीप के विवाद पर इस्लामिस्टों का समर्थन करने हेतु उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। और तो और उनकी फिल्म कड़वा में दिव्यांग समुदाय का उपहास उड़ाने के लिए उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी थी। स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हुए फिल्म के कई सीन तक डिलीट कराने पड़े थे। इसके अतिरिक्त मलयाली फिल्म उद्योग को कम्युनिस्ट पार्टी का दाहिना हाथ माना जाता है, इसलिए विपरीत विचारधारा के कलाकारों के अतिरिक्त इनका अन्य फिल्म उद्योगों के साथ विवाद भी चर्चा में रहा। उदाहरण के लिए उन्नी मुकुंदन द्वारा निर्मित और अभिनीत मेपिडियन को केवल इसलिए आलोचना झेलनी पड़ी क्योंकि उसका नायक ना तो कम्युनिस्ट था और ना ही भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने में विश्वास रखता था। इन सभी कारणों के अलावा एक अन्य बड़ा कारण यह भी है कि लोगों के पास अब OTT का विकल्प है और सभी को पता है कि सिनेमाघरों में रिलीज हुई कोई भी फिल्म 3-4 महीनों में OTT पर मिल ही जाएगी। ऐसे में लोग किसी एवरेज फिल्म को देखने सिनेमाघरों में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अब दर्शक एजेंडा से इतर कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में मलयाली फिल्मकारों एवं कलाकारों को व्यापक परिवर्तन करना होगा, क्योंकि इस वर्ष के घाटे को झेलने के बाद प्रोड्यूसर्स अगले वर्ष बहुत सोच समझकर पैसे फिल्मों में लगाएंगे। ऐसे में यही वो वक्त है जब मलयाली फिल्म उद्योग को दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ फिल्म देनी होगी।